नमो नमः सर्वेभ्यः। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 के संस्कृत के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए, सबसे पहले है अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। इस गद्यांश को पढ़ के नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में लिखने हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरतः केवल प्रश्नत्रयम्। एक पद में उत्तर देना है, केवल 3 प्रश्नों के। 4 दिए हुए हैं तो इनमें से 3 के आंसर आपको देने थे। तो पहला है भारतवर्षे आधुनिक कालस्य महान विद्वान दार्शनिकः कः अस्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर दूसरा है शिक्षक दिवसे कः देवरूपः पूजनीय आदरणीयश्च भवति। तो हो जाएगा गुरुः। तीसरा है जनाः राधाकृष्ण महोदयस्य वैदुष्यं कस्मिन् क्षेत्रे स्मरन्ति। तो इसका हो जाएगा शिक्षा क्षेत्रे। फिर है राधाकृष्णन आजीवनं कुत्र शिक्षक रूपेण कार्यम अकरोत्। तो हो जाएगा विश्वविद्यालयेषु। ये हो गया। इसके बाद हम दूसरे प्रश्न पे आते हैं। ब पे पूर्ण वाक्येन उत्तरतः केवलम प्रश्नम एकम। 2 प्रश्न है, एक का उत्तर देना था आपको। तो पहला है कृतज्ञो देशः राधाकृष्णन इत्यस्य जन्मदिवसं केन रूपेण मानयति। तो कृतज्ञो देश राधाकृष्णन इत्यस्य जन्मदिवसं शिक्षक दिवस रूपेण मानयति। तत्पश्चात दूसरा है शिक्षकाः कस्य निर्मातारः सन्ति। तो शिक्षकाः समाजस्य निर्मातारः सन्ति। ये हो गया। उसके बाद में है अगला स यथा निर्देशम उत्तरतः। निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। तो कह रहा है केवल प्रश्न 2 का उत्तर देना है। आसीत इति पदस्य कर्तृपदम गद्यांशे किम प्रयुक्तम। तो आसीत के लिए पद आया है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर है दूसरा विद्वान दार्शनिकः इति विशेषणस्य अत्र गद्यांशे किम विशेष्यम प्रयुक्तम। तो इसके लिए है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन ग सही होगा। फिर तीसरा पांडित्यम इति पदस्य किम पर्यायपदम गद्यांशे प्रयुक्तम। पांडित्यम के लिए गद्यांश में वैदुष्यम पदम आया, इसलिए ऑप्शन क सही होगा। फिर द अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। तो इसका शीर्षक लिखना था। तो इसका शीर्षक सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक दिवस इतोपि भवितुमर्हति। और भी कोई हो सकता है। तत्पश्चात दूसरा है, तो दूसरे को आपको बताया गया था पहले कि चित्र को देखकर 4 पद लिखने हैं। इन मंजूषा की सहायता से वो आप लिख के आए हैं। जैसे भी होगा देखेंगे। और उद्यानम विषय पर भी 4 आपको वाक्य अपनी इच्छा से आप लिख सकते हैं। फिर है तीसरा पदानाम मेलनम कृत्वा वाक्य रचनाम कुरुते। पदों को मिला के वाक्य की रचना करनी है। तो गुहायाम सिंहः आसीत, गुहा में शेर था। वृक्षे पिकः कूजति। पूर्व दिशायां सूर्यः उदेति। छात्रः गुरुं नमति। यह हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं चौथे पे अनुप्रयुक्त व्याकरणम। अधोलिखिते वाक्येषु रेखांकित पदेषु संधि संधिच्छेदम व कुरुत। केवल प्रश्नम त्रयम। 3 प्रश्न करने हैं और संधि या संधि विच्छेद करना है। तो यहाँ संधि विच्छेद है नास्मि न धन अस्मि। ऑप्शन ख सही होगा। फिर दूसरा है अध्ययनाभिलाषा। तो इसके लिए ऑप्शन ख सही होगा, अध्ययन अभिलाषा। तीसरा है इत्यादयः। इत्यादि के लिए क्या होगा, इति धन आदयः। ऑप्शन क सही होगा, यण संधि।
चौथा है सप्तभगिन्यः प्राचीने इतिहासे प्रायस्वाधीनाः एव दृष्टाः। तो इसके लिए ऑप्शन क सही होगा, प्राचीन इतिहासे। फिर है पांचवा, तो पांचवे के लिए है अधोलिखितान उपसर्गान संयोज्य युज्य व पदानि सृजत। तो उपसर्ग को जोड़कर या हटाकर पदों की रचना करनी है। तो सबसे पहला है आहार है, तो इसमें क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ उपसर्ग हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, हार है, ये हो जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा है विधन किरणम, तो हो जाएगा विकिरणम, ये हो जाएगा। तीसरा है सुधन स्थिति ही, तो हो जाएगा सुस्थिति ही, सुस्थिति ही, ये हो जाएगा। इसके बाद में है चौथा विशेषणम, तो हो जाएगा विधन शेषणम, ये हो जाएगा। इसके बाद छठे पे आते हैं हम, तो मंजूषातः चित्वा समुचिताव्येन रिक्त स्थानानि पूर्यते। मंजूषा की सहायता से चुनकर समुचित अव्यय को रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। केवल प्रश्न त्रयम, 3 प्रश्नों की। तो सबसे पहला है 1 नंबर, अत्रैव उक्तम न बुध्यते, तो यहाँ हो जाएगा न बुध्यते, इसलिए इसको हटा देंगे, बचे हमारे पास 3। फिर दूसरा नदी नाम जलम, तो यहाँ आ जाएगा यत्र पीयूष तुल्यम, यत्र हो जाएगा, तो ये भी हट जाएगा, बच गए 2। तस्याः माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितौ, तो ये च हो गया। अब बच गया अंत में एक, तो यहाँ आ जाएगा सर्वदा समर्थित है, सर्वदा हो जाएगा चौथे में। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं 7वें प्रश्न पे। तो ये कह रहा है अंकानां कृते मंजूषातः चित्वा उचितं पदं पूरयत। केवल प्रश्न त्रयम, 3 प्रश्न के उत्तर देने हैं। अंकों के लिए मंजूषा से चुनकर उचित पद की पूर्ति करनी है। तो उद्याने 89, 89, तो किं भवति 89, 89 यानी 89, ये हो जाएगा 1 नंबर पे। फिर आता है शलाका परीक्षायां 19 छात्राः उत्तीर्णाः अभवन्। 19 को कहते हैं एकोनविंशतिः, एकम 20। फिर चिकित्सालय 47 परिचारिकाः आसन्, तो इसके लिए 47 के लिए आ जाएगा सप्तचत्वारिंशत्, ये हो जाएगा यहाँ पे। फिर बच गया ये विद्यालय द्वितीय तले 23 कक्षाः सन्ति, तो त्रयोविंशतिः कक्षाः सन्ति, यह हो जाएगा। इसके बाद हम 8वें प्रश्न पे आते हैं। 8वें का क, उचित शब्द रूपाणि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। केवल प्रश्न त्रयम, क में 3 करने हैं 4 में से, और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। रात्रौ कोपि जीवः आगच्छति, तो रात में कोई जीव आता है, कहाँ आता है, तो गुहायाम हो जाएगा, इसमें गुफा में। सर्वाणि अस्माकं चल दूरभाषयंत्रै ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सभी क्या होते हैं, सभी तो हो जाएंगे, यहाँ बहुवचन है सर्वाणि, तो यहाँ भी बहुवचन पत्राणि रिक्त स्थान में आएगा। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। फिर तीसरा है सर्वं परवशं सर्वं आतवशं सुखम, तो सर्वं परवशं दुःखम। फिर आ जाएगा चौथा, मित्राणि यत्र तत्र क्षिपन्ति सन्ति क्षिप्तानि सन्ति, तो क्या हो जाएगा, बहुवचन है, तो इसलिए आ जाएगा प्लास्टिक स्यूतानि क्षिप्तानि सन्ति। फिर ख, उचित धातु रूपाणि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित धातु रूप से
धातु रूप चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। केवल प्रश्न 3 प्रश्न होगी। आगच्छन्तु वयम नदी तीरम। अब रिक्त स्थान आ गया तो वयम क्या है, उत्तम पुरुष बहुवचन, तो इसके लिए उत्तम पुरुष बहुवचन गच्छामः हो जाएगा। फिर है 2 नंबर, आर्यभट्ट है महान गणितज्ञ है आसीत, क्यों एक वचन है तो क्रिया एक वचन में रहेगी। ग्रामे एका नदी, तो एका है एक वचन में है तो वहती, एका नदी वहती। चौथा है परमिंदर गृहात बहिः आगत्य किम, तो परमिंदर एक वचन है तो पश्यति हो जाएगा, पश्यामी तो नहीं होगा। अहम होता तो पश्यामी होता, लेकिन अहम है नहीं इसलिए पश्यति होगा। तत्पश्चात अग्रेसरामः। प्रश्न नंबर 9, अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रश्नान् उत्तरत। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहला है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना। प्रश्नमेकम, एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो इसके लिए है पहला, पूर्व दिशायां कः उदेति, तो उसका उत्तर हो जाएगा सूर्यः। दूसरा, पश्चिम दिशायां कः अस्तं गच्छति, तो हो जाएगा सूर्यः। फिर ब, पूर्ण वाक्य न उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। प्रश्नम एकम, एक प्रश्न का। तो पहला, सांप्रतम सुस्थापितः कः सिद्धान्तः, तो सूर्योऽचलः पृथ्वी च चला या स्वीय अक्ष घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धान्तः, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद दूसरा, महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच्च कः आसीत्, तो महान गणितज्ञ है ज्योतिर्विच्च आर्यभट्टः आसीत्, ये हो जाएगा। फिर है यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दो। तो कह रहे हैं पहला, गणितज्ञ आर्यभट्टः इति अनयोः पदयोः किम विशेष्य पदम अस्ति, इन दोनों में विशेष्य पद क्या है, तो इसका विशेष्य पद है आर्यभट्टः। दूसरा, मनुष्यः पदस्य किम पर्यायपदम गद्यांशे प्रयुक्तम, तो मनुष्य के लिए गद्यांश में कौन सा पद आया है, तो आया है मानवः, तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन ग सही हो जाएगा। फिर तीसरा, मानवः नौकाम स्थिराम अनुभवति, अत्र किम क्रियापदम, यहाँ क्रियापद क्या है, तो मानव है तो कर्तृपदम है, स्थिराम भी नहीं होगा नौकाम भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ख अनुभवति क्रियापद हो जाएगा। अब 10वें प्रश्न पे आते हैं। तो कहते हैं अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत, नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़ के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो अ में दिया है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है केवल एक प्रश्न का। तो कह रहा है दृष्टिपूतम किम न्यसेत, तो दृष्टिपूतम क्या हो जाएगा, पादम। फिर है दूसरा, केन पूतम जलम पिबेत, तो कहते हैं वस्त्रपूतम, इसका उत्तर आ जाएगा वस्त्रपूतम। फिर है ब, पूर्ण वाक्य न उत्तरत, प्रश्नमेकम। तो पहला है, मनुष्य कथम भूताम वाचम वदेत, तो मनुष्य है सत्यपूताम वाचम वदेत, ये उत्तर हो जाएगा इसका। दूसरा, मनुष्य है केन पूतम समाचरेत, तो मनुष्य है मनः पूतम समाचरेत, ये उत्तर हो जाएगा इसका पूरा। फिर है स, यथा निर्देशम उत्तरत, केवल प्रश्न 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ है पहला, जलम अत्र का विभक्ति अस्ति, तो यहाँ विभक्ति आई है वो द्वितीय आई है, ऑप्शन ख सही होगा। दूसरा, पवित्रम पदस्य किम पर्याय पदम पद्यांशे प्रयुक्तम, तो पवित्र के लिए यहाँ पूतम शब्द है तो ऑप्शन ख सही होगा। असत्यम इति पदस्य किम विलोम पदम पद्यांशे प्रयुक्तम, तो इसके लिए है सत्यम, ऑप्शन ग सही होगा। इसके बाद हम 11वें प्रश्न पे चलते हैं। तो
11वां है अधोलिखितं संवादं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। प्रदत्त प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो पहला एक पदेन उत्तरते प्रश्नमेकम, एक पद में उत्तर देना है एक प्रश्न का। तो कह रहा है पहला कस्य मृत्तिकायां लया भावः भवति, तो कहते हैं प्लास्टिकस्य। फिर है दूसरा पर्यावरणेन सह के अपि रक्षणीयाः, तो पशवः, इसका उत्तर हो जाएगा। फिर है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पहला प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् किं भवति, तो प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षतिः भवति, ये पूर्ण वाक्य में इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा पूर्वं केन केन निर्मितानि वस्तूनि प्राप्यन्ते स्म, तो पूर्वं तु कार्पासेन चर्मणा लौहेन लक्षया मृत्तिकया काष्ठेन वा निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते स्म, ये हो जाएगा। फिर आ रहा यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। तो कह रहा है नदी जले अत्र का विभक्ति ही, तो नदी जले में सप्तमी विभक्ति, ऑप्शन ग सही होगा। दूसरा है बहुविधानि पात्राणि अनयोः पदयोः किम विशेषण पदम अस्ति, तो इनका विशेषण पदम पूछा है, तो विशेषता बताने वाला है, तो बहुविधानि, ऑप्शन क सही होगा। फिर कह रहा है तीसरा अध्यापकानां पदस्य किम पर्याय पदम गद्यांश प्रयुक्तम अस्ति, तो इसके लिए आया है शिक्षकाणाम, इसके लिए आया है शिक्षकाणाम। ये रहा यहाँ पे शिक्षकाणाम। तत्पश्चात आगे चलते हैं 12वें में। मंजूषातः समुचितानि पदानि चित्वा अधोलिखितस्य श्लोकस्य अन्वयं पूरयत। मंजूषा की सहायता से समुचित पदों को चुनकर नीचे लिखे गए श्लोक के अन्वय की पूर्ति करनी है। तो कह रहा है माता पितरो नृणाम संभवे यम क्लेशम सहेते, तो यहाँ आ जाएगा सहेते। दूसरे हैं तो तस्य वर्ष सतई, वर्ष सतैः अपि निष्कृतिः कर्तुम न शक्या, तो यहाँ हो जाएगा कर्तुम। तो 1 नंबर में हो जाएगा सहेते, 2 नंबर में वर्ष शतैः, 3 नंबर में हो जाएगा कर्तुम, ये हो गया। इसके बाद अंतिम प्रश्न आपका प्रश्न पत्रात् अतिरिच्य स्वपाठ्यपुस्तकात् कमपि श्लोकद्वयं संस्कृतेन लिखत। प्रश्न पत्र के अतिरिक्त अपने पाठ्य पुस्तक से कोई भी 2 श्लोक लिखने हैं, संस्कृत में लिखने हैं आपको। इतना आपने कर दिया होगा। तो नमो नमः, पुनः मिलामः। कथं प्रश्नपत्रं भवताम् आसीत् इति सूचयन्तु। धन्यवादः, पुनः मिलामः।